नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर इलाके के शिव विहार इलाके में है और यहाँ पे हमारी मौजूदगी लगातार दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेके है। यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि आखिरकार जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उनसे किस तरह की परेशानी हो रही है उनको और क्या क्या उसका निवारण करने की वो सोच रहे हैं। सबसे पहले तो हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सड़क किस तरह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। काफी धूल लगातार उड़ रही है क्योंकि गाड़ियों का जो यहाँ पे आने जाने का सिलसिला है वो लगातार है। यहाँ पे देखा जाए तो सुबह से शाम तक लाखों गाड़ी गुजर रही है और धूल लगातार उड़ता जाता है जो लोगों के नाकों तक पहुंचता है, जिससे काफी परेशानी होती है। यहाँ बुजुर्ग भी खड़े हैं, उनको काफी खांसी भी हो रहा था, हमने देखा था, उनसे बातचीत भी की था। सर आपका? मेरा नाम अनुज त्यागी है। अनुज भाई, सबसे पहले तो ये दिखाइए क्या स्थिति है, ये ऐसा ही रहता है क्या हमेशा? स्थिति बहुत गंभीर है एक्चुअल में ना, मतलब AQI यहाँ 300 से ऊपर ही रहता है। पॉल्यूशन आप देखो, धूल मिट्टी पूरे दिन उड़ती रहती है, पूरे दिन। लोग अगर 60 साल के हो जाते हैं तो बीमार अपने आप ही हो गए, वो समझ लो, उनको कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ नॉर्मल डेज में भी AQI मेरे ख्याल से 200 से ऊपर ही रहता है, और अब जैसे कि थोड़ा प्रदूषण का टाइम हो गया, सर्दियां हो गई हैं, तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लगभग सब लोगों को फांसी मिलेंगी। जो वृद्ध अवस्था में लोग हैं वो परेशान चल रहे हैं आजकल की, भाई कुछ हल नहीं है इनके पास। इस बढ़ते पोल्यूशन का जिम्मेवार कौन है? सिर्फ मंत्री जो होते हैं वो हैं, आपके विधायक हैं, या आपके जो सरकार में मौजूद हैं पार्टी वो, या आम लोग भी इसके हैं जिम्मेवार? देखिए, पॉल्यूशन का जिम्मेदार मैं किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण ला सकती है, सरकार इसको काबू कर सकती है, सरकार इसको ठीक करने में मदद कर सकती है। यहाँ पेड़ों की हालत दिखाइए जरा। इन पेड़ों को ना अगर पानी से धुला जाए, कम से कम 10-10 किलो मिट्टी गिरती है इनसे। आप ये समझिए कि जिस पेड़ पर 10 किलो मिट्टी ऑलरेडी जमी हुई है वो ऑक्सीजन क्या देगा। आप सरकार में हैं, आप अगर देश ने, प्रदेश ने आपको चुना है तो लोगों की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमेशा कहते हैं कि हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल भी वही हालत था। वो तो जिम्मेवार ठहराते हैं कि बगल के हरियाणा यानी पंजाब, हरियाणा और इधर यूपी के वजह से, यहाँ पे यूपी से गाड़ियां जो आती है डीजल गाड़ी, जिससे वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। पंजाब से पराली जलती है जिस वजह से यहाँ पे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। दिल्ली का कोई गलती नहीं है। कुछ लोग, दिल्ली की गलती है कि उन्होंने केजरीवाल को CM चुना, आम आदमी को सरकार में लेकर के आए। केजरीवाल सरकार आने के बाद तो पहले शीला दीक्षित जी थी सरकार में। केजरीवाल सरकार आने के बाद तो बिजली पानी फ्री मिला, लोगों को फायदा मिल रहा है। मुझे तो मैं बिल भरता हूँ, ऑनलाइन भरता हूँ। मैंने पिछले महीने करीबन 1 लाख रुपए बिजली का बिल भरा है। उससे पिछले महीने हर महीने मेरा तो स्टेटमेंट होती है बिल की। मुझे तो कोई फायदा मिलता नहीं। वो कहते हैं 200 यूनिट फ्री देते हैं, मुझे तो नहीं मिला है। मुझे देंगे तो मैं समझूंगा। चलिए, मैं पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो पॉल्यूशन के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेवार या लोग भी दिल्ली के रहे? पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन ठीक ना करने के लिए, नियंत्रण में ना लाने के लिए हाल की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। अगर ये लोग चाहें, सही से काम करें, अपनी वर्किंग को ठीक लेकर के आए, तो पॉल्यूशन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। दिल्ली में आबादी इतनी थी, 10-5% बढ़ गई होगी। शीला जी की सरकार थी तब नियंत्रण में था ना जी। जब पहले साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, नियंत्रण में था ना जी। अब केजरीवाल जी के आते ही क्या हो गया ऐसा कि नियंत्रण में नहीं आ रहा, LG कर दे रहा है। तो मोदी जी पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं क्या? LG पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं क्या? ये तो केंद्र सरकार के साथ बैठकर समन्वय करके इनको नियंत्रण में लाना पड़ेगा। लेकिन इनकी आपसी लड़ाइयां खत्म नहीं होती। केजरीवाल जी हर बात पर उठ के खड़े हो जाते हैं। LG नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे। अरे भैया, कोई करने दे रहा है तो ठीक है, नहीं करने दे रहा है तो अपनी सरकार का हाथ जोड़ और निकलो यहाँ से। आपका कहने का ये मतलब है कि जो अगर आप दिल्ली में सरकार आपकी चल रही है तो आपको केंद्र से कनेक्ट होना पड़ेगा, केंद्र के सहयोग से आपको दिल्ली वाले को बेहतर जो पोल्यूशन से राहत दिलवा सकते हैं। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। सर, क्या नाम आपका? बबलू कुमार। हमारे यहाँ क्या हालत है पोल्यूशन को लेके? हमारे यहाँ प्रदूषण का हालत ये है, टूटी हुई रोड है। इस रोड के कारण प्रदूषण ज्यादा होते हैं, इस पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रदूषण होता है। जी जी जी। ये टूटी हुई रोड, धूल मिट्टी उड़ने के कारण हमारे इलाके का प्रदूषण ज्यादा होता है।
यहाँ क्या क्षेत्र में तो लगातार ये सिलसिला इसी तरह का होता है क्या? ये हर जगह टूटी हुई रोड मिलेगी, धूल उड़ते हुए मिलेगी, इसलिए यहाँ का प्रदूषण ज्यादा होता है। ऐसे ही चलता रहता है। ये सही चलता रहता है। कैसे रह पाते इसका जिम्मेदार तो विधायक हैं, जो ये रोड नहीं बना रहे हैं, टूटी सड़क है, धूल मिट्टी उड़ रही है, इस पे पानी का छिड़काव भी होना चाहिए था, वो भी नहीं करा रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे हम आधे घंटे से हैं, मुझे तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लगातार गाड़ियों का जो यहाँ आने का जाने का सिलसिला जारी है और धूल। इस क्षेत्र का नाम है विकास नगर। करीबन 50,000 लोग इस दायरे में रहते हैं। विकास नगर 50,000 लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, पिछले 5 सालों से सारी सड़कें टूटी हुई हैं। अब कॉलोनी के अंदर चलो, अब चुनाव आने वाले हैं तो विधायक ने पैच लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन 5 साल से जो सरकार ने रोड तोड़ के डाले हुए हैं, कोई सीवर के नाम पर, कोई किसी चीज के नाम पर, पॉल्यूशन तो आ रहा है ना जी। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पॉल्यूशन उठता है। अब हकीकत बात यह है कि लोगों को आदत पड़ गई है। अब बेचारे ऐसे हो गए हैं कि 5 साल हो गए भैया टूटी है, शायद ऐसा ही होता होगा, पर एग्जैक्ट तरीका ये है। मेरा ऑफिस है अंदर, लोगों ने आना बंद कर दिया है। अब जो मिलने वाले लोग आते थे वो कहते हैं यार वहां बहुत सड़क टूटी हुई है, भाई विकासपुरी आते तब मिलते हैं। विधायक को कोई चिंता नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। 4-5 साल से कोई सरकार का कोई काम नहीं है यहाँ पर। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? सोनू पंडित। क्या हालत है पॉल्यूशन में? पोल्यूशन की यही हालत है। ये रोड देख लो, लाखों की संख्या में पूरे दिन रात चलता है ये रोड, पर इस रोड का ये हाल है। हम लोग गवर्नमेंट चुनते किस लिए? कमाने खाने के लिए, पेट भरने के लिए हम लोग अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट इसीलिए चुनते हैं। चुनने का कारण केवल एक कारण होता है कि हमको ये सुविधाएं मिलेंगी। हमारे यहाँ पर 10 साल से कोई भी काम नहीं है। खासकर ये मेन रोड है, ये हमारा केशवपुर से लेके नजफगढ़ को जोड़ने वाला रोड है, और पूरे दिन रात चलता है। और पूरे दिन हम फ्रंट पे रहते हैं, ये मंदिर है हमारा, यहाँ फ्रंट पे रहता है। और ये हालत है, चाहे कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा सा जवान, सारे खांसी में मिलेंगे आपको। 99% सारे यहाँ पर खांसते हुए मिलेंगे। इतना बुरा हाल है। हम लोग चाहें भी तो क्या करें, इसको बोलने कोई सुनता ही नहीं है। आप अपने स्थानीय विधायक को, यहाँ के सांसद को, मंत्री को टैग कीजिए, यहाँ की तस्वीर लीजिए और टैग करके उनको मैसेज कीजिए। विधायक जी का व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा है, वो आगे गले बहुत अच्छे से लगते हैं, लेकिन जो हमको काम चाहिए वो काम के नाम पे नहीं करते। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, कितने साल उम्र हो गई आपकी? 65 से बस 65 से बेसी हो गया, कम नहीं। 65 साल में इतना बुजुर्ग कैसे हो जाएंगे आप? ऐसे तो बीमारी से हो गया, खोखी खखास बीमारी, यही सबसे होता है। और क्या होता है? कैसे हो गया? ये हमें खोखी बहुत जोर है हमारे पास, बहुत जोर सा। इलाज नहीं करवाए? दिल्ली सरकार तो मुफ्त इलाज देती है ना। तो इलाज कहाँ करावेंगे? नहीं पैसा है, नहीं कौड़ी है, नहीं खाने का सहारा है, नहीं काम है, नहीं रोजगार है, कैसे होगा साहब? कहाँ से लावेंगे पैसा? पेंशन मिलता है ना? पेंशन कहाँ मिलता है साहब? मुझे कुछ नहीं मिलता क्या है। बात कर रहे हैं? पेंशन तो अभी सबको मिला है। अभी 2 महीने पहले सारे जितने रुके हमको पेंशन तो नहीं मिला साहब, हम क्या जानेंगे? साहब लोग को पूछिए कि हाँ मिलता है, इसको क्या मिलता है, इस जगह समाज का पूछिए। आपका नाम? मोहन सिंह। देखिए आप, ये मोहन सिंह जी हैं, ये तो कह रहे हैं 65 साल, तो मुझे नहीं लगता 65 साल, 70 साल प्लस हैं। इनकी हालत देखिए, लगातार खांस रहे हो क्योंकि और समीप में ही रहते हैं यहाँ पे, तो लगातार जो धूल है लगातार इन पे अटैक करता है और ये परेशान होते रहते हैं और कहते हैं कि हम इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत नहीं, क्योंकि लगातार जो ये धूल उड़ने का सिलसिला ये सिर्फ आज ही नहीं लगातार चलता रहता है और पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता ही रहता है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं। क्या नाम आपका? ममता जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या स्थिति है पोल्यूशन का यहाँ पे? पॉल्यूशन की तो यहाँ सबसे बुरी हालत है। अगर कहें विकास नगर तो ये विनाश नगर है। यहाँ मतलब जो इंसान 50 साल में मरने वाला होगा वो 40-35 में मर जाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन यहाँ का कोई प्रकृति देन नहीं है, ये मानव की देन है, हमारी सरकार की देन है। यहाँ पॉल्यूशन किस चीज से हो रहा है? जब रोड, गड्ढे, नालियाँ सब खुली पड़ी हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन है। अगर आप जहां हम खड़े हैं यहाँ अगर अपना कैमरा नीचे की तरफ करें तो आपको ये सड़क दिखाई देगी कि किस तरह से बनी हुई है। जब ये धूल मिट्टी उड़ती है तो सबके घरों में, सबके सांसों में जाती है, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन है। यहाँ जो भी सरकार है, आप जाकर हर 10 मिनट की दूरी पे देखेंगे कूड़ादान है। तो इसमें व्यक्तिगत इंसान भी इन्वॉल्व है उस गलत काम को करने के लिए, क्योंकि जहाँ ढेरों कूड़ा रख दिया जाए लाके, दूसरा बंदा भी वहीं रखता है।
इतने कूड़ेदान है यहाँ पे, इतने स्कूल नहीं है यहाँ जितने यहाँ सरकारी कूड़ेदान बन गए। तो उस कूड़ेदान की वजह से इतना पॉल्यूशन, इतनी बदबू, इतनी गंदगी कि हर एक घर में 2-4 तो बीमार मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारी जो जनता है या सरकार है, सब मिली, सबका ये योगदान है इसमें। योगदान पॉल्यूशन बढ़ाने में सबका योगदान। इसमें प्रकृति ने कुछ नहीं किया, ये तो हमारी सरकार के हाथ में, हम लोगों के हाथ में है। जब सरकार इस कूड़ेदानों को मतलब कहीं एक जगह विस्तांतरण नहीं करती है तो तब सब जगह कूड़ेदान है। उस कूड़ेदान की वजह से इतना पॉल्यूशन है। आप जगह जगह जाके देखें, हर जगह गड्ढे हैं, सड़कें हैं, नालियां खुली हुई हैं। अगर आप एक पत्रकार हैं तो हमारी भावनाओं को जाकर गलियों में देखें, वहां आपको हमारी भावनाएं समझ आएंगी। क्योंकि चाहे एक बंदा झुग्गी में रहता हो या मकान में रहता हो, उसके घर के आगे रोड। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हमारी सरकार को और हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ी सरकार आगे बड़े काम करने के लिए तैयार हो, थोड़े हम भी होंगे। जब सरकार ये कुछ नहीं करती, चुनाव के एंड में दिखाई देती है, अभी जाएंगे ना आप तो जगह जगह पे काम चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये काम 5 साल में क्यों नहीं नजर आ रहा? ये एंड मौके पे क्यों आता है? इतना तो अब हमें भी राजनीति समझ आने लग गई है कि एंड में ही ये काम क्यों किए जाते, पहले 5 साल से क्यों नहीं होते हैं। इस वक्त सब कुछ तैयारी हो रही है, थोड़ा पैच यहाँ लग रहा है सड़कों पे, थोड़ा वहाँ, ये शुरू से क्यों नहीं हुआ ताकि ये सड़कें साफ सुथरी हो सके। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू, आप यहाँ रहते हो? हाँ, मैं यहीं लोकल? रहती हूँ। हाँ, ये जो नजारा, ये हमेशा ऐसे ही रहता, धूल मिट्टी उठता रहता है? हाँ, ये तो हमेशा ही धूल मिट्टी का भरा हुआ रहता है। जैसे कि सुबह की शुरुआत इंसान भगवान के नाम से करता है, यहाँ ये जो यहाँ गड्ढे हैं, हाँ, धूल मिट्टी खा के करते हैं। स्वच्छ हवा के बदले ये धूल मिट्टी वाली हवा। प्रदूषण की शुरुआत ही होती है सुबह से, वैसे नहीं होती। और अब तो आदत सी हो गई इस एरिया में रहने के लिए। अब तो मास्क लगा के भी सुबह जाना पड़ता है, मतलब कभी खुली सांस में नहीं रह देख सकते हैं, देखिए लगातार धूल जो लगातार हो रही है जी। तो इस तरह से आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है? बीमार तो होते ही हैं सब, होते रहते हैं। हाँ, ये तो आदत ही बन चुकी है सबकी बीमार रहने की। तो आपको बीमार होने का मिल रहा है, इलाज होने का भी दिल्ली सरकार तो दे रही है ना आपको? कुछ नहीं मिल रहा, सब अस्पताल इतना नाम अच्छा होता है। हाँ, सब नाम होता है बस के फ्री है, लेकिन कुछ फ्री नहीं मिलता। क्यों बस में फ्री से जाते हैं? अब तो बस में फ्री जाते हैं, बस में फ्री जाने से क्या है? जब दवाइयों का इलाज सबको सही तक सेवा पहुंचेगी तभी तो लाभ होगा ना। पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन का सोल्यूशन ही है कि सब जगह मतलब ज्यादातर पेड़ लगाए जाएं। पेड़ की बात करें, ये पेड़ लगाए जाएंगे बेचारा, ये देखिए, ये पेड़ की हालत, ये पेड़ की हालत, ये पेड़ की हालत, कैसे लगाए जाएंगे पेड़? बेचारा खुद नहीं सांस ले पा रहा है तो ये क्या देगा हमें? सांस क्या ऑक्सीजन हमें देगा? अब इसका मैं क्या बताऊं? इसमें कहीं ना कहीं जनता भी तो है, दोषी के नहीं? जनता तो है और मानव का सबसे बड़ा योगदान है इसमें तो, क्योंकि जब मानव ही अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएगा जब आप स्थानीय हैं, आप भी तो सहयोग करेंगे ना। जो स्थानीय आपके जो पार्षद होंगे, विधायक होंगे, उनको सहयोग करना पड़ेगा ना। वो तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। विधायक कैसे काम करते हैं? आप अंदाजा देख के लगा सकते हो कि कैसे काम हो रहा है। चलिए, यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश किया कि पॉल्यूशन का सलूशन क्या है। तो यहाँ पे जो जनता थी, ये उन्होंने कहा कि देखिए, जो इस राज्य में जिनकी सत्ता है वो तो इसके जिम्मेवार है ही, साथ में यहाँ की जनता भी जिम्मेवार है। क्योंकि जो कूड़ा कचरा जो है वो अपने जो जहाँ पे कूड़ा घर वहां न डाल के सड़कों पे डाल देते हैं, जो सूख कर फैलता है। वहीं अगर सरकार के द्वारा ये सड़क बनाया गया होता सही से, तो यहाँ पर जो कंक्रीट है, ये धूल मिट्टी, ये उड़ता हुआ नजर नहीं आता। अगर ये धूल नहीं उड़ेगा तो यहाँ का जो पॉल्यूशन स्तर इतना ज्यादा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ जो पॉल्यूशन का स्तर यानी एक्यूआई जो है वो लगातार 300 के पार ही रहता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.